प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज दो हिजाबी गर्ल का एक ऐसा सनसनीखेज दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कैसे दो इस्लाम की शहजादियों ने अपने ईमान और अपने आबरू के लिए, एक ने जालिमों के नरगे में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगा लिया, तो एक ने अपनी आबरू बचाने के लिए अपने दोनों आँख निकाल दिए। दोस्तों, क्या है सनसनीखेज, दिलों को धड़का देने वाला सनसनीखेज नायाब वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप भी मुस्कान खान को सपोर्ट करते हैं, वो मुस्कान खान जिसने जालिमों के नरगों में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन गई, और अब भी वो पर्दा और हिजाब के लिए, अपनी आबरू की हिफाजत के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में आप मुस्कान खान के हक में दुआ करें दोस्तों, और चलते हैं हम उस इस्लाम की शहजादी की तरफ जिसने आबरू बचाने के लिए अपने दोनों आंख की कुर्बानी दे दी। क्या है दिलचस्प वाकया दोस्तों, आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दिल को धड़का देने वाला एक सनसनीखेज वाकया, एक इस्लाम की शहजादी ने अपनी आबरू की हिफाजत के लिए जो कुछ किया दोस्तों, सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। प्यारे दोस्तों, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में पर्दे का हुक्म दिया है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है, औरतों के लिए पर्दा। दोस्तों, औरतें पर्दे में रहने वाली चीज़ हैं। बेपर्दा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को औरतें पसंद नहीं हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चलिए एक इस्लाम की शहजादी का एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने अपनी आँख की कुर्बानी दे दी। दोस्तों, कहा जाता है, एक रिवायत में मिलता है कि एक बादशाह जो अपने महल में टहला करता था, उसकी ये आदत थी कि वो सुबह सादिक के वक्त अपने महल के ऊपर चढ़ जाता और वहाँ से टहलता। एक दिन वो बादशाह अपने महल में टहल रहा था कि उसने गरीब बस्ती की तरफ देखा। तो बस्ती की तरफ देखने के बाद उसको एक कुटिया नज़र आया, जो कुटिया महल की छत से साफ साफ नज़र आ रहा था। जब उसने वहाँ पर देखा कुटिया में, तो देखा कि एक इस्लाम की खातून, एक लड़की वहाँ कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है। रब तबारक व तआला ने बला की खूबसूरती से नवाजा था। वो बादशाह अपने सैनिकों को ये हुक्म देता है कि जाओ और उस शहजादी, उस लड़की को इनामो इकराम से नवाजो, साथ ही साथ उसको मेरा ये खत तुम देना। दोस्तों, दर हकीकत बादशाह को उस गरीब बच्ची के हुस्न पर वो पूरी तरीके से फिदा हो गया था। वो उस गरीब बच्ची के साथ गुनाह का नियत कर लिया था, और इसी वास्ते उसने पोटने के लिए उस बच्ची को उसने इनामो कराम भिजवाए, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भिजवाया और ख़त भी लिखकर भिजवाया। जब बादशाह ने अपने सैनिकों के साथ उस लड़की के पास अपना खत भेजा, जिस खत को पढ़कर उस लड़की को ये जाहिर हो गया कि वो उसके साथ गुनाह का नियत रखता है, लेकिन चूंकि वो एक अल्लाह वाली लड़की थी, उसने तमाम पैसा और तमाम जेवरात को ठुकरा दिया, जाने से इनकार कर दिया। और इस तरीके से मुसलसल वो बादशाह उस लड़की को पोटने के लिए बहुत इनाम, बहुत रुपया पैसा भेजता, लेकिन लड़की उसके तमाम इनामो इकराम को लौटा देती। दोस्तों, बाद में वो बादशाह गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि उस लड़की को जबरन उठाकर तुम महल लेते आओ। बहरकैफ बादशाह के सैनिक जाते हैं और उस अल्लाह वाली लड़की को उठाकर बादशाह के महल में ले आते हैं। जब बादशाह के महल में ले आते हैं तो बादशाह बड़ा गैजो गजब में रहता है, कहता है कि इसको फ़ौरन तुम मेरे कमरे में लेकर जाओ, ये बड़ी गुस्ताख लड़की है। बहरकैफ उस लड़की को कनीज़ आते हैं और उठाकर उसके जहाँ पे आरामगाह था, आरामगाह में उस लड़की को ले जाते हैं। अब क्या है, फ़ौरन बादशाह उस आरामगाह में चला जाता है, अपने रूम में चला जाता है जहाँ उस अल्लाह वाली लड़की को रखा गया था। अब जैसे ही बादशाह अपने रूम में दाखिल होता है
कि वो लड़की कहती है कि खबरदार खबरदार, ऐ बादशाह तुम मेरी तरफ गुनाह भरी निगाह न डाल, ऐ बादशाह तुझे अल्लाह का वास्ता है तू मेरी तरफ गुनाह भरी निगाह न डाल। वो रुकता है, लेकिन फिर वो बादशाह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूं। वो लड़की कहती है, ऐ बादशाह गुनाह से बाज आ जाओ। वो बादशाह कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे आंखों के हुस्न में मैं डूब चुका हूं, मैं तुम्हारे आंखों का दीवाना हूं। लड़की कहती है कि क्या आप मेरे आंखों के पीछे पड़े हैं? बादशाह कहता है, हाँ, मैं आपकी आंखों की खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गया हूँ। अब वो लड़की कहती है कि किसी भी तरीके से वो बादशाह मानता नहीं है, तो वो लड़की दिमाग लगाती है कि या अल्लाह, इससे अपनी आबरू की हिफाजत कैसे करूं। वो उस बादशाह को कहते हैं कि बादशाह मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं खुद ब खुद सज संवर कर आपके पास आ जाऊंगी। बहरकैफ बादशाह को ये लगा कि शायद ये लड़की अब उनसे मोहब्बत करने लगी है। उसने उस लड़की को उस वक्त छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो लड़की घर चली जाती है, क्योंकि उसने बादशाह से वादा किया था कि एक दिन के बाद मैं आ जाऊंगी। वो लड़की घर चली जाती है। घर जाने के बाद ये सोचती है कि या अल्लाह, मैं इस बादशाह, इस जालिम और जाबिर बादशाह से अपनी आबरू की हिफाजत कैसे करूं। ये तो मेरे हुस्न का दीवाना हो बैठा है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों की खूबसूरती पे डूब चुका हूँ, तो या अल्लाह, मैं इससे अपनी आबरू की हिफाजत कैसे करूं। बहरकैफ वो लड़की बहुत सोचती है और सोचने के बाद ये करती है कि वो चाकू लेती है और चाकू लेने के बाद अपनी दोनों आँखों को निकाल देती है और निकालने के बाद तस्तरी में रख देती है। और निकालने से पहले एक खत लिखी थी कि ऐ बादशाह, तू मेरे इसी आंखों का दीवाना होकर तुम मेरी आबरू को लूटना चाहता था, लेकिन मुझे ये आँख की कुर्बानी देना मंजूर है, लेकिन अपनी आबरू को बर्बाद करना नहीं। और मैंने अपनी आबरू की हिफाजत के लिए अपने दोनों आँख निकाल दिए हैं। दोस्तों, जब बादशाह ने एक कनीज को भेजा कि जाओ दूसरे दिन उस लड़की को ले आओ, जब वहाँ कनीज जाती है तो देखती है कि एक चिट्ठी रखा हुआ है और तस्तरी पे कुछ है। वो लड़की उस वक्त तक जिंदा थी, लेकिन अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। उसने कहा कि इस चीज़ को पहले तुम बादशाह के हवाले कर दो। जब बादशाह के हवाले किया जाता है तो बादशाह देखता है कि उस लड़की के दोनों आंख है और वहाँ पे उस लड़की का लिखा हुआ चिट्ठी मौजूद है। बादशाह जब ये पढ़ता है तो अंदर से कांप जाता है। फौरन लश्कर के साथ उसके कुटिया में जाता है। जाकर देखता है कि तब तक वो लड़की दम तोड़ चुकी थी। दोस्तों, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आबरू बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मुस्कान ने भी जान की बाजी लगाया और इस बच्ची ने भी जान को कुर्बान कर दिया इज्जत बचाने। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके ईमान की दौलत क्या है।